ये हमारे महापुरुषों की विचारधारा है। साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी। वैसे आज मेरा बोलने का कोई मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन ये अचानक मुझे बोलने का मंच से बात कही गई है। सम्मानित बाबन मेश्राम साहब और डॉक्टर साहब, चौधरी साहब और मंच पर विराजमान सभी मूल निवासी साथियों, वैसे तो मैं गांधीनगर में एक कर्मचारी हूँ, एम्प्लॉयर हूँ। अभी मैं निवृत्त हुआ हूँ। रिटायर्ड होने के बाद घर पर मैं कुछ सोशल एक्टिविटी कर रहा था। मैं इस बात इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो आपके हाथ में जो एक पर्चा दिया गया, इसमें मेरा नाम नहीं था, लेकिन ये लोगों ने मुझे बोलने का अवसर दिया है, तो क्या बोलूं, कैसे बोलूं, क्या कहूं। फिर भी मैं इस संगठन के साथ 96-97 में मैंने बामसेफ में काम करना शुरू किया और ये कलोल तहसील का हर घर, हर गली, हर मोहल्ला, हर सोसाइटी में मैंने रात दिन हमारे कलोल यूनिट के जो कार्यकर्ता थे आज मुझे देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि मैं आज 15 साल के बाद इस स्टेज पर आ रहा हूं। 97 से 2011 तक मैंने इस संगठन में बहुत सारी कामगिरी मैंने की। अलग अलग मैंने कामगिरी करते हुए जो मुझे काम करने का मौका मिला था मैंने किया था। मैं और मेश्राम साहब दोनों गुजरात में एक साथ बहुत दिनों तक घूमे हैं। तो ये आइडियोलॉजी जो मेरे दिल में थी, मेरे दिमाग में थी, मेरे शरीर में थी, मेरे खून में थी, मेरे पसीने में थी, तो मैं सोच रहा था कि ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी भारत में जो क्रिटिकल पोजीशन आ रही है, अभी का जो माहौल है, ये माहौल में जो बहुजन लोग हैं उन पर काफी दबाव है। अगर ये आंदोलन न चला, अगर ये मूवमेंट आगे न बढ़ी, तो आने वाले दिनों में भारत के जो मूल निवासी लोग हैं उनके लिए जीना मुश्किल हो सकता है। साथियों, मैं तो एक एक्स आर्मी हूं, बामसेफ का। सर, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आप आर्मी में जो सिपाही होता है, जो फौजी होता है, वो जब ज्वाइन करता है लश्कर में, तो उसको 15 साल के बाद वो जॉब करके उसको रिटायरमेंट दिया जाता है। तो मैं रिटायर्ड आदमी हूं, गवर्नमेंट में भी और ये बामसेफ ऑर्गेनाइजेशन में भी। लेकिन मेश्राम साहब ने मुझे फोन करके बताया कि प्रवीण भाई, मैं कलोल आ रहा हूं और आपको मुझे मिलने के लिए आना है। तो बहुत सालों के बाद मैंने आज मेश्राम साहब से बात किया, बहुत खुशी भी हुई और मैं उम्मीद और आशा रखता हूं कि हमने तो मेश्राम साहब के साथ दिन रात, वैसे रेलवे में हमने बहुत साथ में मुसाफरी की, ऐसे धूप में चले, रेलवे स्टेशन पर बहुत दिनों तक हम बैठे रहे, गाड़ियों का इंतजार करते, चलते चलते बस में घूमते थे। गुजरात के हर जिले, हर तहसील में हम साथ में उनके साथ रहा मैं। लेकिन मैं इस संगठन से रिटायर्ड हो जाने के बाद मैं कभी इस संगठन के खिलाफ नहीं था, क्योंकि ये एक आइडियोलॉजी है, ये हमारे महापुरुषों की विचारधारा है। मैं नहीं तो कोई और सही, लेकिन इसको चलाना बहुत जरूरी था। और मैं आज तक तो सोशल मीडिया का जमाना है, मैं मेश्राम साहब को भी सुनता था, विकास पटेल चौधरी साहब को भी मैं सुनता था, और बहुत सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो चल रहे हैं उसको भी मैं सुनता था। और मैं खुद भी आज गुजरात के सबसे बड़ा जो एम्प्लॉय का यूनियन है, गुजरात राज्य कर्मचारी महामंडल जिसको बोलते हैं, उसका मैं प्रेसिडेंट हूं।
जिसकी करीबन गुजरात में 5 लाख से ज्यादा हमारा एम्प्लॉय एसोसिएशन के लोग हैं। मैं गुजरात के सारे जितने भी बोर्ड निगम, जितने लगभग 80 से ज्यादा बोर्ड निगम है, वो उनका सारे महामंडलों का भी मैं आज के दिन तक मैं इसका भी प्रेसिडेंट हूं सर। तो मुझे विरासत में बामसेब की विरासत मुझे मिली थी, आइडियोलॉजी मिली थी। तो जब मैं रिटायर्ड हो गया बामसेब से, तो मैंने ये यूनियन एक्टिविटी शुरू किया। साथियों, आज हमारे बहुजनों पर, हमारे देश पर, हमारे संगठन पर ये जो आपत्ति आई है, हमारे लोग जो दुश्मन लोग हैं हमसे ज्यादा सतर्क हो गए हैं। हमको हर घर जाके जागना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, और ये जन आंदोलन जो है इसको हर घर ले जाना पड़ेगा। जो ये हम काम नहीं करेंगे, मैं ये सब्जेक्ट के थोड़े अलग बात कर रहा हूं, लेकिन साथियों, ईवीएम मशीन जो आजकल आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का हमने एक उदाहरण देखा है, एग्जाम्पल देखा। सारे का सारा वातावरण जो वहां का था वो उनके खिलाफ था, फिर भी ईवीएम की वजह से वो लोग जीत कर आ गए। हमारे लिए एक ही विकल्प है, ये आंदोलन को आगे बढ़ाना, इसको चलाना, और आने वाले दिनों में मैं ऐसे आशा और उम्मीद और विश्वास रखता हूं कि आप सब लोग इस आंदोलन में सहभागी होके आगे बढ़ाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी को मैं जय भीम बोलता हूं। और मेरे सारे कलोल यूनिट के मेरे जो जितने भी मेरे पुराने दोस्त हैं, आज जिसने भी मुझे देखा है बहुत सालों के बाद, बहुत खुश हुए इस मंच पर आने के लिए मुझे देखा, तो सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जय भीम, जय मूल निवासी।